इज इट? तो ये हेलो, am I audible बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्ड मी प्लीज. यस. सो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद आप सभी लोगों को. एंड आज हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट. यू नो, इससे बहुत सारे तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चूंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली थोड़ा इंतजार करवा देता है. नहीं, इट्स a very important chapter. You know, the questions from this content has been asked in both parts, organic and as well as inorganic chemistry, and teachers used to cover one of the part, but you know, not exclusively. Okay, so good evening Rajesh, Abhishek, Saurabh, Aditya, Niharika, Sakshi, everyone, good evening. And in this content, in this chapter, polarity and dipole moment, we will cover meaning of the polarity and dipole moment, as well as, you know, bond polarity, molecular polarity. I know you guys have read about, you know, what is bond polarity, molecular polarity. You have seen about this, but today we will see it very exclusively, covering the peculiar questions, very unique questions had been asked in the previous competitive exams, as well as we will see, you know, the very important application, percentage ionic character. Yeah, we can calculate percentage ionic character of the covalent bond and determination of shape of the molecule. Yeah, it's very obvious, you know, by, you know, knowing the dipole moment and polarity of the bond, we can calculate the shape of the molecule. We can think about, we can estimate about the shape of the molecule. Okay, so am I audible? Hello guys, Shrest, Akhil, Anudeep, everyone, Yashashvi, Adit, Semi, am I audible to all of you? या गुड, सक्षम, वेरी नाइस, आनंद. सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के साथ में. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग. यार देखो, पोलैरिटी तो हर जगह है ही ना. कोई आदमी देखो दुबला है, कोई आदमी देखो मोटा है. मोटा वाला ज़्यादा खा ले रहा है कि नहीं, ये जो है ज़्यादा आइटम खा ले रहा है, ये बेचारा कम खा रहा है. तो पोलराइजेशन हुआ कि नहीं बताओ. जो ये मोटा है उसने ज़्यादा खा लिया, पोलराइज हो गया. कोई आदमी गरीब है ना, कोई आदमी जो है खूब मतलब सोने वोने कपड़े पहनना है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है ना, ये सोना कपड़ा पहन रखा है, नो गोल्ड येलो कलर. ये फिर क्या हुआ, ये पैसा जो है इधर से इधर चला गया, पोलैरिटी हो गया, है ना. तो पोलैरिटी मीन्स, यू नो, कोई चीज़ एक तरफ शिफ्ट हो जाना, ध्रुवीकरण. हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीकरण नहीं, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, यू नो, चीज़ों का किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड पोलैरिटी. राइट बच्चों. सो यहाँ पर क्या मतलब है पोलैरिटी का. अगर कोई भी दो चीज़ें हैं, दो एटम्स हैं, दो एटम सिमिलर टाइप के हैं, ए और ए, और इनके बीच में बॉन्ड बना है. आपको पता ही है ना बच्चों, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो. ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं क्या हम लोग, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. क्या बोलते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. राइट, इट्स अ टू सेंटर टू, दो सेंटर हैं, ए और ए. सेंटर मतलब न्यूक्लियस, और दो इलेक्ट्रॉन. राइट. सो अभी वैसे ही इलेक्ट्रॉन बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, पता है आपको. इलेक्ट्रॉन सर मोबाइल बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं. हमारे और आपके हाथ में मोबाइल तो अभी आया है, बट इलेक्ट्रॉन मोबाइल शुरू से ही है. ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं. तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बताने वाला हूँ. किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाए बच्चों, मज़ेदार तरीके से देखना आप, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है सपोज इधर दोनों आ गए, है ना, या किसी टाइम दूसरे टाइम पे देखोगे T=T1 टाइम पे, T=T2 पर, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, या फिर कभी इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के बीच में आ जाएंगे. देखो अब इसको देखोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए यार, है ना, ये बॉन्ड है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ मूव कर गए. तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस और ये हो जाएगा डेल्टा प्लस. कहें सर दोनों तो ए हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बताता हूँ. यहाँ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए. नाउ इट इज़ डेल्टा माइनस, इट इज़ डेल्टा प्लस. डेल्टा मतलब क्या होता है यार, डेल्टा मतलब पार्शियल, डेल्टा मतलब नॉट कंप्लीट. इलेक्ट्रॉन देखो अगर ये बीच में है तो दोनों न्यूट्रल हैं. तो फॉर दिस टाइम T1 यू कैन से द बॉन्ड पोलैरिटी इज दिस वन, बॉन्ड पोलर है. T2 पर भी बॉन्ड पोलर है. दिस T3 टाइम पर बॉन्ड पोलर नहीं है.
बट जब भी हम लोग पोलैरिटी मेजर करते हैं, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट में डेल्टा टी टाइम लगता है। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बाप रे बाप, है ना। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो जब भी हम डेल्टा टी टाइम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उतने टाइम में इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैं 1 और इसको 2 बोलूँ, तो 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1 बहुत बार हो चुका होता है। तो हम जो भी वैल्यू लेते हैं बच्चों ना, वो एवरेज वैल्यू आती है। कौन सी आती है? एवरेज वैल्यू आती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों एटम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब दोनों में कोई बेईमान नहीं है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू, डेफिनेटली दोनों सेम है तो आइडेंटिकल है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगी। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एवरेज टाइम में, ध्यान रखना आप, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, एवरेज टाइम में जितना टाइम इसकी तरफ बिताएगा उतना ही टाइम इसकी तरफ बिताएगा। सो ऑन एन एवरेज दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताया ना अभी, मज़ा आया आपको? मैंने ये कहा कि जो एक ही तरह के एटम्स होते हैं उनके भी बॉन्ड किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोलर होते हैं, बट हम एक्सपेरिमेंटली उस टाइम को मेजर नहीं कर सकते। वेन एवर वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वी डेफिनेटली टेक सम टाइम, हम तो कुछ टाइम तो लगेगा यार। तो वो टाइम उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन दैट टाइम इज़ वेरी बिग वैल्यू, आई मीन इनॉर्मस वैल्यू, एंड देयरफॉर एवरेज में हमको बॉन्ड कैसा दिखाई पड़ेगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कितना अच्छा होता पूरे दुनिया की, ये मैं बचपन सुनते आ रहा हूँ, और शायद जब मैं छोटा था मुझे बड़ा पसंद आया था, आपको भी शायद आता होगा, कि पूरे दुनिया की जो पूंजी है, जो संपत्ति है, जो मनी है, जो रिचेज हैं, मनी, वो सबको बराबर बराबर बट जाए। कई लोग तो आप में सोचते भी होंगे कि काश में मुकेश अंबानी घर पैदा हुआ होता, इतना अमीर होता। कुछ लोग अपने गरीबी पर होते हैं, कुछ लोग अपने मिडिल फैमिली पर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता क्या आपके साथ? तो यही सिद्धांत रहता है कई बार ना, कि सब में, समाजवादियों की, कि सब में मनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। लेकिन ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यों नहीं पाता? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर, सबके पास इक्वल चला गया। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिएगा, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स को देख रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा पा रहा हूँ, राइट। अभिषेक, ऋतिक, आदित्य में देख पा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कुलदीप। अगर दुनिया के सारे पैसे को बराबर सब में बांट दिया जाए तो वाह वाह वाह, नॉन पोलर, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं होगा। लेकिन जानते हो, अगर ऐसा कर भी दोगे, ऐसा होता तो है ही यार, अगर ऐसा कर भी दोगे तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम फिर लोग अमीर और गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबकी कैपेसिटी इक्वल नहीं है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी, ये इसमें डिफरेंस है। अच्छा, तो जैसे आदमियों की कैपेसिटी, अगर जानते हो, होता है ना, एक आदमी है, बड़ा सा आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, 1 2 3 एंड 4, सबको उसकी बराबर पूंजी मिलती है, लेकिन सब इक्वल नहीं रह पाते, वो उनमें डिफरेंस आ जाता है ना। इट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, ओके। सो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो वो अमीर हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो गरीब हो जाएगा, मतलब ये होना बिल्कुल तय है। तो दुनिया में पोलैरिटी हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सबकी क्षमताएं इक्वल नहीं हैं। जब मैं एटम के से बात करूंगा तो क्या बोलोगे? पोलैरिटी इज ड्यू टू डिफरेंस इन कैपेबिलिटी, और व्हाट यू विल से, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन, वो सबका इक्वल नहीं है ना। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींच लेगा, ये हमेशा होना है। होता तो बल्कि यह है कि यार जो गरीब घर में पैदा होते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन गरीब नहीं रहेगा वो। ए और बी में बॉन्ड है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ए से ज़्यादा है, थोड़ा इसके जड़ में बात किया जाए बच्चों। अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, थैंक यू अभय, ऋतिक, साक्षी, सक्षम, यस, आप लोग समझ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको दूसरी भाषा में समझा जाए
तो बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन आओ, बुला रहा है अपनी तरफ। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो प्यार का भूखा है ना, उसको जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ भाग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बी की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर किसी एवरेज टाइम में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज़्यादा रहेगा। सो दिस वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें एक दोनों ने को मतलब साथ साथ, वैलेंट मतलब अटैचमेंट किए हुए हैं, बट दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्यार का भूखा है, बी उसको प्यार ज़्यादा कर रहा है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहें गुरुजी इतना इलेक्ट्रॉन है क्या? नो नो नो, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के बी की तरफ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ओहो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पाए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है बच्चों आपको? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बी की तरफ ज़्यादा है, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि बी जो है इलेक्ट्रॉन रख लिया है तो बी जो है डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। तो कोई पूछे आपसे पोलर बॉन्ड क्यों हुआ, तो बोलोगे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई आपसे पूछे अगर कि क्या, बच्चों ध्यान सुनना, 4 नंबर इकट्ठा करो, क्या H2 बॉन्ड, बच्चों आप आंसर करोगे, क्या H2 बॉन्ड कभी किसी टाइम पर पोलर हो सकता है? क्या विल H2 बॉन्ड पोसेस पोलरिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। विल H2 बॉन्ड पोसेस पोलरिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? बताऊं आपको मैं? अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अमन जी कह रहे हैं नो, अभिषेक कह रहे हैं यस, आदित्य कह रहे हैं जीटी टाइम पे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा यस। निहारिका कह रही यस, सार्थक, अंकित, एवरीवन। सो आंसर इज यस। और पता है आपको, आप अपने टीचर से, अपने दोस्तों से पूछ के देखना, अक्सर लोग बोलेंगे नो, बट जब मैं ये कहता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो हो सकता है, इंटरवल में नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल में जितना एक एच के पास उतना ही दूसरा एच के पास होगा। ओके बच्चों? हाँ, मैं आपसे पूछूं कि HCl के विषय में क्या ख्याल आते हैं आपके, तो क्या बोलोगे कि HCl इज द पोलर बॉन्ड। क्या क्यों? क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मजेदार था ना बच्चों ये। एवरेज नॉन पोलर होगा, सही बोल रहे हो सक्षम, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इट विल बी पोलर। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन कितनी होती है 2.1, क्लोरीन की 3.0, ओहो ज़्यादा है भाई ये। इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ज़्यादा प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन प्यार का भूखा है, ये उसकी तरफ चला गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, बॉन्ड हो गया पोलर। तो बच्चों कोई आपसे पूछे पोलरिटी क्यों पैदा होती है, तो व्हाट यू विल से, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये पोलरिटी हमारी पैदा हुई, राइट। नेक्स्ट, पोलरिटी इन रियलिटी नो बॉन्ड आर कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक, है ना। अब देखो बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं, किसी बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिया है ना, ये स्टेटमेंट कहाँ से पता है आपको? फ्रॉम NCERT। अरे वाह भाई, NCERT तो ग्रंथ हो गया है आजकल कंपटीशन में इससे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, ये तो पूरा इट्स लाइक बाइबल, है ना, बाइबल टाइप का हो गया ये, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हुआ, NCERT का स्टेटमेंट है कि इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक। अब किसी A और B के बीच बॉन्ड बना है, तो अगर ये दोनों के बीच में इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इक्वली शेयर्ड हैं, तो बॉन्ड इज सेड टू बी कोवैलेंट। अगर ये अनइक्वल होने लग जाते हैं तो कहते हैं उसमें आयनिक कैरेक्टर आने लग गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ जाने लग गया, सपोज B की तरफ जाने लग गया, तो कहते हैं इसमें आयनिक कैरेक्टर आने लग गया। तो एंड वी नो दैट कोई भी बॉन्ड होता है, इवन H2 भी होता है, दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये इसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो ही जाता है। इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, भागा जा रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन भागा जा रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ओके,
So in reality at any point of time no bond is completely covalent or ionic, but अगर वो बॉन्ड एक ही तरह के एटम्स के बीच में बना, लाइक A2, लाइक H2, लाइक Cl2, लाइक Br2, है ना, लाइक O2, तीन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। क्यों? कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0 है। बट अगर बॉन्ड HCl है, H2O है ना बच्चों, NH3 है, ये इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? वी विल कॉल देम पोलर बॉन्ड। थैंक यू बच्चों। मधु सिंह बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ रही है, कुलदीप, राजेश, ऋतिक, एवरीवन। सो आई थिंक आप सब इस जानते हो। लेट्स मूव अहेड। शायद इसमें आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक नया कॉन्सेप्ट मिला हो, क्योंकि अक्सर लोग ये गलत करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम करके पूछ लेगा तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, गलत आंसर कर देंगे। नाउ डाइपोल मोमेंट क्या है? तो भाई हमने कहा कि ये बॉन्ड पोलर है, तो द बिग क्वेश्चन इज दैट क्या ये बॉन्ड जो पोलर आपको दिख रहा है, ये डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस क्यों हुआ पता है ना आपको? ये डेल्टा प्लस क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि देखो ध्यान समझो, ये पहले ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, ये ऐसे दोनों ने दोस्ती किया, बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड बन गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ए के पास, एक बी के पास, तो ए न्यूट्रल है, बी न्यूट्रल है। अभी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरह से बी के पास नहीं गया, लेकिन बी की तरफ ज़्यादा चला गया। अगर पूरी तरह चला जाए तो ए कंप्लीट प्लस हो जाएगा, ए ऐसा हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? माइनस। इट्स 100% आयनिक बॉन्ड। बट ऐसा नहीं हुआ, बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, बट इट इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड, मोर पोलराइज्ड, मोर बायस्ड टूवर्ड्स बी, एंड देयरफॉर ये पूरा पॉजिटिव तो नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव है। ए डेल्टा फॉर पार्शियल पॉजिटिव, एंड दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव। ओके, ठीक है बच्चों? हाँ, कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए इस पर डेल्टा नहीं, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ओके राइट। तो अब ये पोलैरिटी कितनी है, मतलब एक बात और बताया आपको मैं कि कोई बॉन्ड 100% आयनिक कब होगा? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, शिफ्टिंग नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। ओ हो, क्या बात है। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर की बात करेंगे तो ये 100% आयनिक हो जाएगा। और यहाँ आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे जब ये शिफ्टिंग हो रही है। तो नाउ द टाइम इज कम कि हम लोग ये डिफाइन करें बच्चों कि कितना पोलर है, क्वांटिफिकेशन करना हमको, क्वांटिफिकेशन। अब उसको वैल्यू देना है, मैग्नीट्यूड देना है, कितना पोलर हो जाए। तो ये क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज अ पैरामीटर विच इज डिफाइंड टू क्वांटिफाई द पोलरिटी। यू कैन से डाइपोल मोमेंट को हम लोग न्यू से डिफाइन करते हैं बच्चों। इसके ऊपर जो इसके ऊपर हमने टोपी बना दिया है, ये टोपिया तो क्या पहनाया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसे जानते हैं हम लोग, है ना बच्चों? ये देखो, जिसके ऊपर एरो है, दिस एरो इज बिकॉज ऑफ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यस बच्चों, एंड दिस इज जस्ट द क्वांटिफिकेशन, मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, इसको न्यू बोलते हैं, इट्स अ लैटिन वर्ड न्यू। इसका मतलब होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या मतलब? देखो चार्ज क्या है ना, अभी मैंने ए बी बॉन्ड की बात की थी, तो मैंने क्या बोला था बच्चों, यहाँ डेल्टा प्लस होगा, तो कितना प्लस होगा? तो मान लो चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ऑब्वियसली दोनों शुरू में न्यूट्रल थे, हैं? एक बार फिर बोल देता हूँ आपको, मैं एक बार और बोल देता हूँ कि ये जो प्लस आया है इसलिए आया है कि इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन जिसके होने से न्यूट्रल था वो थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट हो गया है ना। इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए डेल्टा प्लस हो गया, और इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा हो गया तो डेल्टा माइनस हो गया। जितना गया है वो प्लस हो गया, जितना है एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होगा बच्चों? माइनस हो गया। क्लियर? बात नहीं समझ आई? और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड डी। तो इट इज़ क्यू इंटू डी। डी इज ए सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, राइट? तो ये हमारा हुआ Q इंटू डी, और जितना ज़्यादा होगा उतना पोलरिटी ज़्यादा होगी। तो कहेंगे पोलरिटी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से डाइपोल मोमेंट इज मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी कितनी ज़्यादा है उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? डाइपोल मोमेंट से करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी उसकी पोलरिटी कम होगी। क्लियर? नाउ अभी मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो केमिस्ट्री वाले ना बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, बहुत ही लॉजिकल डिफाइन करते हैं, वेरी लॉजिकल, है ना बच्चों, वेरी लॉजिकल डिफाइन करते हैं। फिजिक्स की तरह नहीं कुछ भी अंडबंड बोल दिया मान लिया, ऐसा नहीं यार, केमिस्ट्री में सब नहीं चलता भाई, केमिस्ट्री मजाक थोड़ी चल रहा है ना बच्चों। जानते हो क्या डिफाइन करते हैं? भाई यहाँ हमारा हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन। हमारे यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रॉन रहेगा, केमिस्ट्री में रहेगा यार, इलेक्ट्रॉन हर चीज मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को पोलरिटी का डायरेक्शन डाइपोल में डायरेक्शन बोलेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, बल्कि यहाँ एरो दिखा दो भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है ना, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में पोलरिटी उल्टा है। अरे मजाक चल रहा है क्या? क्यों बच्चों, केमिस्ट्री में सीधा है कि फिजिक्स में? बताओ। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में सीधा है यार। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है मोशन का, भाई हम इलेक्ट्रॉन को हीरो मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था अब उधर चला गया, तो कहते हैं प्लस से माइनस की तरफ पोलरिटी है। मैं कहते हैं ये क्यों याद करो? याद करो इलेक्ट्रॉन जहाँ से इधर चला गया, है ना बच्चों। थैंक यू मधु, करी केमिस्ट्री में है, सही बात है यार। डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर खाली नाम का नहीं है ये देखो लड़ा रहा है हमको सक्षम, वहाँ कह रहा है सर ब्रजेश सर पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि फिजिक्स का ज़्यादा लॉजिकल है, तो ब्रजेश सर की मजबूरी भी तो है यार, वो जानते हैं केमिस्ट्री का है लेकिन मजबूर भी तो हैं, है ना। तो ये देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, अब ये नाम का सिर्फ वेक्टर नहीं है, इसमें वेक्टर के सारे गुण लगते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सारे गुण मतलब ये वेक्टर के एडिशन को फॉलो करेगा, है ना। क्या होता है अगर दो वेक्टर हो बच्चों, देखो दो वेक्टर हो, ये इनके बीच में एंगल अगर थीटा हो, और एक वेक्टर का ये देखो मैग्नीट्यूड क्या हो, म्यू वन वेक्टर, दूसरे मैग्नीट्यूड म्यू टू वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे क्या कहते हैं कि ये और ये वाला कैंसिल करेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा ना बच्चों, ये जुड़ के बड़ा हो जाएगा और ये कैंसिल करेगा, तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, है ना बच्चों। क्या बात है, ये लोग तुम मस्ती क्यों मार रहे हो भाई? अभिषेक क्या चल रहा है? दिव्यांशु, अच्छा ब्रजेश सर की मजबूरी पे हंस रहे हो क्या तुम लोग? थोड़ा रहता है ना यार उसमें। चलो रिजल्टेंट क्या हुआ? म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। क्या आपको पता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती चली, घटती चली जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो थीटा बढ़ाओगे तो घटती चली जाएगी और ये रिजल्टेंट भी घटेगा, रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा। मतलब सब लोग जान लो भाई, दो वेक्टर हैं उनके बीच का कुछ बातें ध्यान रखते हैं हम लोग। कम ऑन एवरीवन, ध्यान सुनो बच्चों। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा घटेगी, कॉस थीटा घटेगा तो म्यू रिजल्टेंट भी घटेगा। तो मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल ये है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। एंगल जितना कम होगा उतना रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, एंगल बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट घटने लग जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल आउट करना शुरू कर देगा। एक बात जानते हो आप लोग, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों और उनको जोड़ो और उनको जोड़ने से क्लोज पॉलीगन बन जाए, पॉलीगन समझता है? पॉलीगन बन जाए मतलब जुड़ के ऐसे ऐसे वेक्टर पूरा जोड़ करके ऐसे कुछ भी 5 6, इनका रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट 0 आ जाता है। नहीं बच्चों, कहते एक ये क्या बोलते हैं हम लोग यार वेक्टर में, अरे बचुआ, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हो? टेल। एक की ये एक सांपों वाला खेल चल रहा है ना। आज मेरे घर में सांप निकल गया तो हम लोग उसको मारे नहीं, उसको खाली रास्ता दिखाए घर से बाहर निकाल दिए प्यार से, है ना। तो क्या हुआ देखो कि ये देखो सांप वाला खेल चल रहा है, समझ रहे हो। एक की सांप जो है पूंछ है और सिर है, पूंछ है सिर है, देख रहे हो, ये पूंछ है और सिर रखते चले जाते हैं, इसको हेड टेल
हेड टेल एडिशन बोलते हैं ना बच्चों। देखो क्या हुआ कि जब भी हम नेट पॉलीगॉन जोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, तो रिजल्टेंट तो जीरो होगा। अभी हमारे दोस्त बोल रहे हैं कोई अखिल दुबे कह रहे हैं सर रिजल्टेंट जीरो होगा, अखिलवा बोल रहा है, वेरी गुड अखिल, रिजल्टेंट तो जीरो होगा, अच्छी बात है। एक शानदार बात और बताना चाहता हूँ कि ये कब, मतलब ये जब भी कई वेक्टर हों, वेक्टर μ1 μ2 μ3 μ4 ये वेक्टर्स हैं, μ5, इन सभी को जोड़ा और जोड़ा तो क्या बन गया, ये पॉलीगन बन गया, क्लोज पॉलीगन, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो। हाँ, तो अब मामला ये है कि ये कंडीशन कब कब आती है, एक ध्यान समझो बात में, इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, सभी लोग फोकस हो जाओ, तैयार हो तो बताऊँ मैं, रेडी बच्चों, बताऊँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, कम ऑन, यस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ रिमझिम दीदी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तभी होगा, हाँ क्लोज, ये तभी होगा जब वो रेगुलर होते हैं, रेगुलर शेप होता है, केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं यार, जब रेगुलर शेप हो, रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री, रेगुलर शेप को हम ज्योमेट्री बोलते हैं, तो रेगुलर शेप जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं होगा, तभी ऐसा सम जीरो आएगा, रेगुलर। देखो जैसे ध्यान समझना, देखो BEF2, ध्यान समझो, BEF2 एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बोला आप लोगों से, देखो मैं बहुत मस्ती में पढ़ा रहा हूँ और मस्ती में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों। तो पहली बात क्या चली कि ये वेक्टर, ये फर्जी का वेक्टर नहीं है, वेक्टर के सारे नियम पालन करता है, वेक्टर एडिशन करता है, जैसे क्लोज पॉलीगन हुआ तो नेट सम जीरो आ जाएगा। और मैंने वो फॉर्मूला बताया आपको, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा, हमने देखा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा बढ़ेगा तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, घट जाएगा। दूसरा ये कब होगा, जब वो रेगुलर शेप या जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं अटेंड करेगा, तो जैसे देखो BEF2, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका SP सब जानता है यार, ये रेगुलर शेप है, रेगुलर मतलब SP हाइब्रिड लीनियर होता है, लीनियर शेप है, और रेगुलर मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये दोनों एटम भी सेम होने चाहिए। तो देखो बेरिलियम की तुलना में फ्लोरीन तो बॉन्ड है ना भैया, दाऊद इब्राहिम है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, प्लस से माइनस, देखो ये प्लस से माइनस, दोनों वेक्टर कैंसिल आउट, देखो ये बिल्कुल रेगुलर शेप है, तो एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है, तो नेट सम उसकी सिर उसका पूंछ मैच कर गया, नेट सम क्या आ गया, जीरो। वाह 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 बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ लोगों को, समझ में आया, बोलो बोलो बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो BF3, देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, सारा काम धाम करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सबके सब फ्लोरीन है, वो हो, तो ये देखो वेरी नाइस बहुत अच्छे, सूरज, साक्षी, आयुष, श्रेया, एवरीवन, देखो ये भी शेप इसका रेगुलर है, क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ना बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ओके। देखो ये बिल्कुल ये प्लस से माइनस की तरफ, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो। क्यों, मैंने कहा कि अगर ये रेगुलर शेप में होंगे तो इनका जो सिर और पूंछ रखोगे ना, टेल और हेड सब जुड़ जाड़ जाएगा। कहें गुरुजी कैसे, दिखाते हैं, मान लो ये है μ1 वेक्टर है यार, ये है μ2 वेक्टर, ये है μ3 वेक्टर, ठीक है। चलो अब रखते हैं हम लोग सिर पूंछ से ऊपर, तो μ1 रखा, ये चला μ1, ठीक। अब μ2 देखो रखो उसके, ये देखो हमारा है μ1, ठीक है, सीधा μ2 हुआ, देखो ये आया μ2, और μ3 देखो, μ3 देखो ये ऐसे जा रहा है, ये μ3, ये देखो μ3 ये ऐसे गया, ये क्लोज पॉलीगन बना कि नहीं, हाँ, क्या बात है, नेट सम क्या आएगा, जीरो। तो बच्चों जब भी कोई रेगुलर शेप होगा तो उसमें यही कहानी होने वाली है, नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो। रेगुलर समझते हो ना आप लोग, जैसे लीनियर, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे टेट्राहेड्रल, जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ओके, जैसे ओक्टाहेड्रल, जैसे पेंटागोनल बाईपिरामिडल, है ना बच्चों। इन सभी केसेस में अगर रेगुलर है मतलब सब M
XN टाइप के हैं ना, समझ गए ना। सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सब एक ही तरह से बॉन्ड बनाए हैं, समझ रहे हो। तो नेट सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, रेडी, बताओ क्या बात है। थोड़ी बहुत बातें और कर लूँ मैं और फिर सवाल की बारी आ जाएगी, हम सवाल पे टूट पड़ेंगे हम लोग। देखो जो ओके थैंक यू। ये देखो मधुआ क्या बोल रही है कि डाइपोल मोमेंट कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में 0 होगा। ये देखो इतने आप वैज्ञानिक बन गई मधु बिटिया। डाइपोल मोमेंट कोवलेंट बॉन्ड का ही निकाल रहे हैं, ये पोलर है, 0 हमेशा नहीं होता, 0 तब होता है। कोवलेंट बॉन्ड कितना आयोनिक है, कितना उसमें घोटाला हुआ वो देख रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड में कितना घोटाला हुआ वो देख रहे हैं। ये कह रही है कोवलेंट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, जब सभी एक ही टाइप के हों तब 0 होगा, ए और ए 0 होगा। वो भी कौन सी वैल्यू, जब हम डाइपोल बोलते हैं ना तो हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। एवरेज मतलब एवरेज कहने की ज़रूरत नहीं है, हम एवरेज की बात ही करते हैं। एवरेज मतलब एवरेज टाइम के लिए, ठीक है, समझ गए बच्चों। ये दोबारा स्टेटमेंट मत देना कि कोवलेंट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो पढ़ का रहे हैं हम लोग। चलो अब ये डाइपोल मोमेंट को मेजर करते हैं बच्चों, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो चार्ज अगर अगर SI यूनिट की बात करते हैं, अगर अपने SI यूनिट की बात करते हैं, मैंने अच्छा ये करीम में पूछ रही थी, कन्फ्यूजन था, सारे बच्चों क्लियर हो गया होगा ना बच्चों कि कोवलेंट बॉन्ड में पोलरिटी 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो A2 टाइप का है या AB टाइप का है। अच्छा AB2 0 हो भी सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है। अगर AB2 लीनियर होगा ऐसा तो ये 0 हो गया, लेकिन अगर AB2 ऐसा हो गया तो 0 नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, है ना। ठीक है चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कैलकुलेशन सिखाने जा रहा था, ये जो दिया हूँ डेटा उसको लेकर के, है ना। मैं कह रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट जो निकालते हैं, दिव्यांशु कह रहे हैं पेन की साइज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए बेटा। ये यहाँ पे तो जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे मोटा साइज ले रखा है, इसका साइज इसका मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है दिव्यांशु। चार्ज इनटू डिस्टेंस, शायद आपको अच्छा लगे। अब तो अगर अपने SI यूनिट की बात करें बच्चों, चार्ज क्या कूलम, डिस्टेंस क्या मीटर, तो ये SI यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि SI यूनिट मतलब चार्ज कूलम में, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये चार्ज है और तुमने कूलम मान लिया यार, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो गई। तो SI यूनिट इज़ वेरी बिग वैल्यू, फॉर वेरी बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है फॉर प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस, फॉर प्रैक्टिकल यूज़। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम लोग फिर एक छोटा यूनिट यूज करते हैं, है ना बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CGS यूनिट, है ना, छोटा यूनिट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिबाय, DEBYE, डिबाय। ये एक वैज्ञानिक हैं पीटर डिबाय, उनके नाम पर पीटर डिबाय साहब बड़े महान थे। ये पीटर डिबाय साहब ये नीदरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिबाय हक्कल रूल, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया डिबाय साहब ने। तो उनके नाम पर ये डिबाय दिया गया और इनको 1936 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और उसमें डाइपोल मोमेंट और एक्सरे दो चीज़ें थीं, मतलब डाइपोल मोमेंट और एक्सरे दो चीज़ों को ध्यान में, दो चीज़ों में इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए 1936 में डिबाय साहब को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही महान थे। तो डिबाय मतलब क्या था बच्चों, डिबाय का मतलब ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट ESU एक चार्ज का यूनिट है जिसको हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं, स्टेट कूलम भी कहते हैं, या इसको ESU कहते हैं, या इसको CGS यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। इनटू सेंटीमीटर, इसको गुणा करेंगे 1 ESU इंटू 1 सेंटीमीटर, तो हमको 1 डिबाय मिल जाता है। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है बच्चों। डिबाय साहब को सलाम, अभिषेक यादव जी की तरफ से डिबाय साहब को सलाम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये देखो ESU इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिबाय 1 कैपिटल D से यूज़ करते हैं, और डिबाय, और ये देखो कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है यार, कैपिटल C स्मॉल m, कूलम मीटर करेंगे हम लोग
तो ये वैल्यू ध्यान रखो, 3.33564 इंटू 10 की पावर -30, 1 डिबा इजकल टू इतना कूलम मीटर। कई बार सवाल में कूलम डिबा अंडबंड होता रहता है। और 1 ESU इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई। यहाँ आ जाओ, ये पीटर डिवाइस आपको फिर से अभिषेक के बाद प्रणाम कर लो, इनको आप सलाम करो भाई, इनको आप लोग। ये पीटर डिवाइस आपको हम लोगों की तरफ से, मैं क्या कर रहा हूँ यार, हम लोग की तरफ से सलाम। ये डच मतलब नीदरलैंड के रहने वाले थे, 1936 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला, आप जानते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, बॉन्ड का। अगर देखो, अगर बच्चों ध्यान सुनो, अगर बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल है MXN टाइप का, उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड जो है नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल घर में, तुम यूँ समझो कोई घर है ना, उस घर में जो है कोई घर है, देखो ये घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, उस घर में जो है कोई कमाई धमाई करता नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो घर में पैसा रहेगा? बताओ, नहीं रहेगा। तो घर में कोई नहीं कमा रहा है, सब के सब नॉन पोलर हैं, बेरोजगार है, मान लो किसी कारणवश या नहीं कर पा रहे हैं, अक्षम है। तो अगर सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, म्यू 0 है, तो 0 + 0 + 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। तो सभी के म्यू आई की वैल्यू सम भी 0 आएगा। तो मतलब केस नंबर 1, सारे बच्चे ध्यान से नोट कर लो इसको बच्चों, अगर सारे बॉन्ड नॉन पोलर हों, किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, वो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। एवरीवन प्लीज फोकस दिस वन। अगर सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। क्यों? 0 0 0 0 का सम 0 ही रहेगा। बात नंबर दूसरी, अगर बॉन्ड की पोलरिटी 0 नहीं है, बॉन्ड पोलर हैं, तो मॉलिक्यूल, अगर घर में 2 लोग कमाने वाले हैं तो घर में पैसा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्यों? कहीं 2 लोग कमा रहे हैं और 2 लोग खर्चा कर दे रहे हैं, जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया, जितना इन उतना आउट कर दिया। तो नेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, और जितना कमाया उतना खर्चा नहीं भी कर सकते हैं, तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं भी हो सकता है। बच्चों मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला आपको कि अगर ध्यान सुनो, अगर घर में अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली विल बी नॉन पोलर। जैसे देखो, जैसे C60, ये क्या है? फुलिरीन, सब कार्बन 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 है, क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे P4, सब के सब नॉन 0 हैं, तो मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड भी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। केस नंबर 1 क्लियर है सबको बच्चों? ये केस नंबर 2 देखो, अगर बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, बॉन्ड पोलर है, तो मॉलिक्यूल में और मे नॉट बी पोलर। मॉलिक्यूल पोलर हो भी सकता है और पोलर नहीं भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। बोलो बच्चों यस नो? क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर 0 0 है तो सबका सम क्या आएगा? 0। लेकिन अगर 0 नहीं है तो 2 का सम 0 हो भी सकता है, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। राइट, लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे एग्जांपल देखा था हमने इसका, BeF2 bonds are polar but molecule is non-polar. BF3 bonds are polar but molecule is non-polar. यहाँ देखो जैसे SO2, वो ये देखो SO2, तो बॉन्ड्स पोलर हैं क्योंकि सल्फर के तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक जादा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पोलर पोलर, और ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं। ये कैंसिल हुए क्या बच्चों? एक वेक्टर इधर कैंसिल हुआ कभी नहीं, इनका सम ऐसे आ जाएगा। ये बॉन्ड भी पोलर हैं और मॉलिक्यूल भी पोलर है। ठीक है, क्लियर? ओके, बहुत अच्छे। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों? अब अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल, अच्छा मैं इसको ऐसे टेबल बना देता हूँ, मैं इतना प्रवचन क्यों कर रहा हूँ?
टेबल बनाते हैं, बॉन्ड ये, और इधर क्या हुआ, मॉलिक्यूल। वाओ, मैं क्या कह रहा हूँ कि बॉन्ड अगर नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी निश्चित तौर पर नॉन पोलर होगा। कहें उदाहरण के लिए O2, उदाहरण के लिए C60, P4, Cl2। अच्छा, दूसरा, अगर बॉन्ड पोलर है तो इसमें दो कंडीशन हुई, मॉलिक्यूल पोलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि हम ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हमको मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए। ये शेप की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर ये सम जो है जीरो नहीं हुआ तो पोलर, और जीरो हो गया तो नॉन पोलर। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर SO2 दिखाया बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ हमने BF3 देखा। ओके, चलिए अब हम लोग की सवाल की बारी है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला ध्यान है आप लोगों को, 1 ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट या स्टेट कूलम इतना होता है, 1 डिवाई इतना होता है, 3.33564। ये जानते हो क्या है, ये यार हमको 10/3 टाइप का लगता है, हल्का फुल्का, नॉट एग्जैक्टली 3.33 है ना लिटिल बिट यार, ठीक है, या 20/6 का चलेगा, है ना 20/6, ठीक है। ओके, तो ऐसे कुछ याद करने के लिए मैं मजाक कर रहा था, बट 3.33 भी काम हो जाता है। और एक बताऊँ मैं आपको मज़ेदार बात बच्चों, अगर इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने एक प्लान सोचा कि अगर A और B के बीच में, वो ध्यान सुनना, अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब इस पे चार्ज प्लस E हो जाए, मतलब E कूलम, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ निगेटिव साइन हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ प्लस साइन हो जाए, और दोनों के बीच में सेपरेशन D हो, वो 100 पिकोमीटर हो। पिको समझते हो ना, 10⁻⁻12 मीटर। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 4.18 डिवाई। कहें गुरुजी कैसे माने, हम कहे तुम्हें बड़ी मार मारेंगे हम। मानना क्या है, कैलकुलेट करो कि कैसे, चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, डिस्टेंस कितना है 100 पिकोमीटर, पहले ऐसा ही यूनिट निकाल दो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चों, ठीक है, और 100 पिकोमीटर इंटू 10⁻⁻12 मीटर, यहाँ निकल के आ गया 1.6 × 10⁻, ये क्या यार 100 और -12, -10 हुआ गया, -29 कूलम्ब मीटर। इसको डिबाई में चेंज कर लो, फॉर्मूला पीछे रखा हुआ तो आएगा 4.18 डिबाई। समझे बच्चों, तो क्या हुआ, अगर 100 पिकोमीटर से, ये बॉन्ड की लंबाई अक्सर पिकोमीटर में होती है, एंगस्ट्रॉम मतलब कि 1.18 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब क्या हुआ कि 118 पिकोमीटर है ना, मतलब एंगस्ट्रॉम में 100 से गुणा करोगे ये पिकोमीटर बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा काम आसानी से हो जाता है। क्लियर, तो इसका फ़ायदा क्या है हमको, ध्यान समझो, क्यों रटवा रहा हूँ तुमको मैं यार, क्यों रटवा रहा हूँ, लेट्स सी। इसलिए कि अगर आपसे कोई कहे कि HCl में बॉन्ड लेंथ, ध्यान समझना, सेपरेशन जो है या बॉन्ड लेंथ जो है, इट इज़, वो ध्यान सुनना बच्चों, अच्छा अनुदीप कह रहे हैं सर, रिपीट कर दी, करता हूँ बेटा। बॉन्ड लेंथ जो है सपोज कर कि 1.84 एंगस्ट्रॉम है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो बताइए कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन मान लिया पूरी तरह ट्रांसफर टाइप का हो गया, कंप्लीट, तो क्या बोलोगे, कहोगे अच्छा भैया जब ये 100 पिकोमीटर होता है, 100 पिकोमीटर सेपरेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4.18 डिवाई, तो अगर ये 184 पिकोमीटर है तो कितना होगा, 4.18 बाई 100 इंटू 184 डिवाई। गाँव वालों कितना आसानी से आ गया ना। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, बड़े ध्यान सुनो, अभी मैं इसको 1-2 बार रिपीट करता हूँ। ये देखो, शुरू से करता हूँ, राइट, लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला कि कैलकुलेशन में कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है, ए और बी के बीच का बॉन्ड है, अगर हम मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, मतलब ये ई
माइनस चार्ज और ई के बराबर प्लस चार्ज हो जाए। ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 100 पिकोमीटर हो। कितना बच्चों? सेपरेशन विल बी 100 पिकोमीटर। इन दैट केस डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा? चार्ज ई के बराबर और डिस्टेंस इज 100 पिकोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, इसकी वैल्यू आती है 4.18 डिबाई के बराबर, है ना। और कूलम मीटर में निकालना तो क्या करोगे? ई का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये एसआई यूनिट में कितना हो जाएगा? 100 पिकोमीटर, मतलब 10 की पावर -12 मीटर। इसे गुणा भाग करोगे और डिबाई में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक ठीक अनुदीप बेटा, समझ में आया? तुम लोग पूरा नंबर देने जा रहा हूँ, मैं दिलवाने जा रहा हूँ। अब देखो मामला ये इसलिए है कि कोई कहे अगर कि अगर ए बी में बॉन्ड है, या ए बी मैंने बार बार ले लिया, क्लियर क्लियर, बहुत अच्छे। कोई कहे कि मान लो कहे कि OH बॉन्ड में जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इधर आ गया और इनके बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन सपोज करिए 1.91 एंगस्ट्रॉम का है। तो 1.91 एंगस्ट्रॉम मतलब 1/191 पिकोमीटर। कहीं बताइए क्या होगा डिबाई में? हैं तो क्या करेंगे हम? कहें भैया देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं हम, कहोगे अच्छा 100 पिकोमीटर होता है तब तो 4.18 डिबाई होता है, तो 191 पिकोमीटर होगा तो कितना होगा? कहोगे 4.18 बाई 100 इंटू 191 डिबाई, ये आंसर आ जाएगा। ओहो, पता है आपको क्या फ़ायदा है इसका? एग्जामिनेशन में जब ऐसे क्वेश्चन कुछ बनाने होते हैं तो हमें इससे हेल्प मिल जाती है और हमारा काम फटाफट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कम ऑन एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? एवरीवन इज रेडी फॉर क्वेश्चन? चलिए क्विज टाइम हुआ बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए शुरुआत करता हूँ, 1 CR। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड्स? वाओ, रेडी। नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड्स। टाइम है आपके पास कुल 45 सेकेंड्स का। बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड्स। कम ऑन, क्या बात है आदित्य गहलोत, वेरी नाइस बेटा। ओपे अखिल, विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर विथ पोलर बॉन्ड? तो पोलर है बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सक्षम, अनुदीप, एवरीवन, मतलब सबने आंसर किया। निहारिका तो बहुत ही ज़्यादा, पवन, क्या बात है यार, मधु। लेट्स सी, तो नॉन पोलर SO2, ये जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लेट्स लाइन ऑफ थॉट, आइडिया। लाइन ऑफ थॉट क्या है बच्चों? बॉन्ड पोलर का पहले देखो, बॉन्ड पोलर तब होगा जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक होगी। दूसरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ये तब होगा जब उसका शेप देख लेंगे, जब वो रेगुलर शेप हो या उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाए। ठीक है, लेट्स SO2 V शेप होता है यार, ऐसे क्यों? इसके पास लोन पेयर है ना, sp2 हाइब्रिड विद लोन पेयर, इसमें ये आंसर नहीं होगा। ये कैसा हो गया? ये पोलर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, SO2 तो गड़बड़ हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमको मालूम चल गया हम लोगों को पोलर बॉन्ड देखने के लिए क्या करना है। ठीक है, SF4 सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 1 लोन पेयर आ गया। ओहो, इरेगुलर हो गया, है ना बच्चों? तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। याद है इसकी शक्ल कैसी होगी? ये देखो ऐसा। अब लोन पेयर जानते हो कहाँ रहेगा बच्चों? लोन पेयर यहाँ रहेगा। यहाँ से किसको बोलते हैं? C100। क्या बोलते हैं इसको? C100। इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। ओह माय गॉड। XeF4
लेट्स सी HCl4 कहानी। जीनोन 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना दिया यार, 1 2 3 4, कितने बच गए? 2 बच गए, है ना बच्चों। तो क्या हुआ इस कार्बोडाइजेशन? sp3d2, है ना बच्चों। 4 और 2 6, 6। और ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, XeFFF, है ना बच्चों। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। कई लोगों ने इसको गलत कर दिया है बच्चा लोग, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। ये भी पोलर, मतलब इसमें कैंसिल मतलब ये कैसा हो जाएगा, इसमें ये नॉन पोलर हो जाएगा। ये कैसा होगा, इसमें पोलरिटी होगी, इसमें भी पोलरिटी होगी। ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, मतलब रेगुलर हो गया। ओ माय गॉड, है ना बच्चों। इस बहाने हमारा शेप भी अध्ययन हो रहा है, ठीक है। नाउ PCl5, ओ ये तो पता ही सबको, रेगुलर होता है, इसका भी कैंसिल हो जाए। BrF5 एक लोन पेयर है, कैंसिल नहीं होगा, ये 6 होते हैं, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, इसमें कैंसिल नहीं होगा। तो आंसर इज C and D। चलो भाई C and D। ई किसी ने, मधुआ देखो ई कह रही है, ऋतुराज, अनुदीप, ई नहीं बेटवा, अरे देखा। BrF5 में देखो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया, 5 और 1 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब sp3d2 में अगर एक लोन पेयर होगा, देखो Br, ये एक लोन पेयर कर दो ऐसे, और बाकी 1 2 3 4 5 कैंसिल आउट होगा रे? कभी नहीं होगा। प्लस से माइनस की तरफ, ये तो मान लो कैंसिल आउट हो सकता है, बट बताए आपको ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये भी नहीं कैंसिल हो। जानते हो क्यों? ये पूरी तरह से स्क्वायर नहीं रहता है, ये पूरी तरह स्क्वायर नहीं रहता। क्यों? इधर फ्लोरीन है, उधर लोन पेयर है, तो क्या दोनों बराबर धक्का देंगे? जितना धक्का ये देगा उतना धक्का ये देगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये भी पूरी तरह मतलब आई मीन ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, तो इनका भी वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखें सारे बच्चों, इसका भी वेक्टर जो प्लेन में है कैंसिल आउट पूरी तरह नहीं होगा। क्यों? ये लोन पेयर की वजह से थोड़ा बॉन्ड नीचे झुक जाएगा, ये भी थोड़ा नीचे झुक जाएगा, थोड़ा टिल्टेड बॉन्ड होगा, टिल्टेड। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला कैंसिल नहीं होगा। वो माय गॉड, सारे बच्चे फिर से ध्यान समझें इस बात को। BrF5 में देखो ये लोन पेयर है ऊपर और नीचे फ्लोरीन है। आपको ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर और फ्लोरीन दोनों इक्वल रिपल्शन नहीं करेंगे, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा करेगा, वेस्पर थियरी। इसलिए थोड़े बॉन्ड नीचे झुक जाएंगे ऐसे, मतलब प्लेन से नीचे बेंड कर जाएंगे। ये थोड़ा मतलब ये प्लेन है तो ऐसे बेंड कर जाएंगे ऐसे, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला कंपोनेंट नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। तो कई लोगों ने 1 करोड़ रुपया जीत लिया, वर्चुअल अमाउंट, कई लोगों का मिस हो गया। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर विद पोलर बॉन्ड्स। ओहो सेम क्वेश्चन, नॉन पोलर विद पोलर बॉन्ड्स। टाइम इज 45 seconds. Come on everyone. "45 seconds. Come on. Which of the following molecules are non-polar with polar bonds? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सोच के काम करना है। बॉन्ड तो पोलर हैं बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। कम ऑन एवरीवन, प्लेस योर आंसर, कम ऑन। देखते हैं कितने लोगों को मैं जाल में फंसा पाता हूं सवाल दे करके। लास्ट 10 सेकेंड्स। रिमझिम, तारस रंजन, रचना कुंदन, एवरीवन, राजेश, तेजस जायसवाल, वेरी नाइस। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे। कल्पना ठाकुर, सौम्या रंजन, तुषार पांडे, ऋतिक, अभय, वेरी नाइस। लेट्स डिस्कस इट नाउ। बहुत अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने, तालियां, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों। चलिए
तो पहली बात देखते हैं, देखो ये इसमें देखो ये क्या लगाता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। ओ फिर प्लस आई आ गया यार, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसकी तरफ। वैसे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp2 है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर की तरफ, इधर भी इधर से इधर की तरफ, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन इनका अलग है। नाउ लेट्स सी अनदर वन। देखो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, है ना। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो इन दोनों कंपोनेंट लोग हैं ना, तो ये कंपोनेंट तो कट जाएगा, बट ये वाला जुड़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। मतलब ये भी प्लस माइनस और ये भी ऐसे ये देखो इनमें क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, इसमें एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, तो ये और ये क्या हुआ, कट गया। बट ये ऊपर वाला कटेगा नहीं, क्यों बच्चों, ये जुड़ जाएगा, इसमें ऊपर जुड़ जाएगा, क्यों मिला के ऊपर बड़ा सा डाइपोल मोमेंट आएगा। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो मोस्टली सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा होता है। ट्रांस में तो 0 हो जाता है। देखो इसमें देखो ट्रांस बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, ये Cl, ये Cl, और ये CH3 मेथिल और ये CH3 मेथिल, क्या होगा, इसका इससे कट जाएगा, है ना बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इधर तरफ, प्लस से माइनस, और देखो प्लस से माइनस, ये क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा देखो। और इधर क्या, प्लस से माइनस कट जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बट ट्रांस का हमेशा 0 नहीं होता, राइट। सो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं कितना सही कितना गलत है। तो सिस का डाइपोल मोमेंट मोस्टली ट्रांस से ज़्यादा होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, है ना, मोस्टली ट्रांस से ज़्यादा होता है। ध्यान रखो इस बात को। क्यों, अगर मैं ऐसा कोई ग्रुप दूं बच्चों कि जैसे मैं एग्जांपल दूं क्या आपको मोस्टली के लिए, तो मैं ऐसा करूं C डबल बॉन्ड C H, सिस हो गया, इधर मैंने क्या किया, Cl रख लिया, इधर क्या किया मैंने, तो ध्यान देना, और CH3 कर दिया। ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा सिस फॉर्म। इसका ट्रांस ले लो, देखो ये H Cl CH3। तुम देख सकते हो इस केस में कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा है। क्यों गुरुजी, देखो ये प्लस आई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो प्लस से माइनस, देखो ये प्लस से माइनस, तो क्या हुआ इस केस में, इस केस में देखो इसका एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, है ना, इसका एक इधर और एक इधर, राइट। मतलब क्या हुआ, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, इसमें एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये तो क्या हो रहा है, ये दोनों कटने लग जा रहे हैं, कैंसिल करने लग जा रहा है, ये जुड़ रहा है, ठीक है। ध्यान देना इस बात में, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को। ये जो डायरेक्शन है, इसका इधर नीचे इसका ऊपर, इसमें देखो CH3 प्लस से माइनस, ये देखो प्लस से माइनस, ये देखो अलाइंड हो गया, ये जुड़ के बड़ा बन जाएगा। वाह, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है ना, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है ना, जिसमें ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा हुआ। मोस्टली ऐसा नहीं होता। तो व्हाट वी शुड रिमेंबर, मोस्टली ज़्यादातर, जनरली डाइपोल मोमेंट सिस का ट्रांस से ज़्यादा होता है, बट मोस्टली का मतलब ही नॉट ऑलवेज। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट बी का क्या होगा बच्चों, बी के विषय में क्या आइडिया आप लोगों का। बी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये गलत, ये इसका स्पेशियल स्टीरियो स्ट्रक्चर थोड़े ना है, ये टेट्राहेड्रल होता है भाई, ऐसा होता है ये 109 डिग्री, ये एक जो है ऐसे हाइड्रोजन और एक जो है, अच्छा सॉरी इसको मैं क्या बना दे, ठीक है नो इशू, कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ कर लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ये जो है बच्चों, ये जो है जो डैश डैश कर रहा हूँ वो हमसे दूर जा रहा है, और ये ये प्लेन में होता ही नहीं है, प्लेन में दिखा दिया। तो कई लोग इसको क्या कर रहे हैं, इधर इधर प्लस से माइनस अगर 0 कर दिए, अंकितवा भी किया हुआ है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल होता है, तो ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करना है। तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसका आंसर, ये मॉलिक्यूल पोलर है, ये मॉलिक्यूल ये भी पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्यों,
प्लस माइनस कट गया तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर। इसमें देखो, ये देखो फिर से सिमेट्रिकल, देखो ओहो ट्राइगोनल पिनर बन गया भाई, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर पूछा है क्या, तो आंसर इज सी एंड डी। कई लोग बी सी डी कर दिए, मैंने देखा था, इस डायग्राम के चपेटे में आ गए हैं। तो इस सवाल में हमने बहुत कुछ सीखा ना बच्चों, सिस ट्रांस का और ये पोलर नॉन पोलर सब कुछ सीख लिया। ओके, मज़ा आया? बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताओ। मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों के सारे नंबर एग्जाम में आ जाए। क्या बात है राजेश, मधु, आयुष, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं हैं, कहते नहीं हैं लोग कोई, प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोक कोई, चलता नहीं है दिल पे ख्याल, इस दिल पे जोर कोई, दूजा नहीं है इसका इलाज दुनिया में और कोई, गाओ ओम शांति ओम, गाओ ओम शांति ओम। चलो तो बच्चों अगला सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। दो लेट्स स्टार्ट, इट्स क्विज टाइम, कम ऑन। तो अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तब क्विज करते हैं हम लोग। अरे यार गजब कॉन्सेप्ट है, कई लोग बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए गाना सुना है आप लोगों को मैंने ऐसे बहुत दबी आवाज़ में। जानते हो क्यों? बाहर वाले दुनिया वाले यार बुरा मान जाएंगे ना कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। हालांकि देखो नेट पढ़ा रहा हूँ, दुनिया वालों को चिंता कर रहा हूँ नेट पे जा रहा है, दुनिया वालों को मालूम चली जाएगा नहीं। तो बच्चों मामला क्या है कि रोल ऑफ लोन पेयर्स क्या होता है, लोन पेयर से क्या रोल होता है जब हम लोग डिस्कस करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो क्या होता है। ध्यान समझो बच्चों, ये जो लोन पेयर है ना, मान लो जैसे H2O में बात करता हूँ, जो लोन पेयर है ना, ये एक बात तो ध्यान समझो, कम ऑन सी, जो लोन पेयर होता है ना वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो ध्यान समझना, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये डिलोकलाइज होते रहते हैं। तो लोन पेयर तो बढ़िया है ना यार, ये लोकलाइज है, इसके ऊपर लोकलाइज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन होता है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, मोर सिग्निफिकेंट है ना फॉर डाइपोल मोमेंट, मोर सिग्निफिकेंट फॉर डाइपोल मोमेंट लोन पेयर। क्यों? ये लोकलाइज हैं। लेकिन अब यार डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये लोन पेयर कंट्रीब्यूशन तभी आएगा जब उसमें डायरेक्शनल बिहेवियर होगा। कैसा बिहेवियर बच्चों? डायरेक्शनल बिहेवियर। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमोनिया का और PH3 का, बहुत मज़ेदार एग्जांपल है। तो पहली बात ये कि लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो उस एटम पे लोकलाइज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, दे कंट्रीब्यूट मोर देन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ उन्हें कंट्रीब्यूशन हम डायरेक्शनलिटी देखते हैं, डायरेक्शन से ही कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। लेट्स सी डायरेक्शन बच्चों। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों रे देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है और ये पॉइंटेड टूवर्ड्स अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डायरेक्शनलिटी इसका ऊपर है, ये भी वेक्टर ऐसे देगा। कुल मिला के डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाता है, ठीक है। यहीं अगर अपने PH3 की बात करते हैं, मजे लो बाबा नागदेव का मन जादू चल रहा है, इससे अच्छा तुमको पढ़ने को नहीं मिलेगा बच्चों।
pH3 की बात करते हैं बच्चों, तो pH3 केस में ध्यान समझना, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो मेरा हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर फिर से देख लें। मैंने पढ़ाया था ड्रैगो रूल, मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। ड्रैगो रूल, थर्ड पीरियड या उससे ज़्यादा वाले की सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 से कम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और इसमें ध्यान समझो, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो इसमें तीनों बॉन्ड जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये प्लेन में चला गया, ये प्लेन से हमारी तरफ आ रहा है, ये प्लेन से अंदर चला गया। ओ हो, और S जो ये लोन पेयर है वो S ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है बच्चों, क्या बात है। लोन पेयर जो है इस S ऑर्बिटल में चला गया, S ऑर्बिटल में। यहाँ 2% P कैरेक्टर होता है, बाकी सब 98% S कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये मैं सारी बातें आप लोगों से डिस्कस किया हुआ हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये लोन पेयर चारों तरफ इक्वली प्रोबेबिलिटी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। क्यों? नेट सम कितना आएगा? 0। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लोन पेयर कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। इसलिए मैं डायरेक्शनलिटी की बात किया। जब वो किसी एक डायरेक्शन में फोकस्ड होगा तभी उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर कंट्रीब्यूशन अपना रोल प्ले करेगा, बट यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेगा। क्यों? ये इस S जो स्फेरिकल है में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया बच्चों? मजा आया नहीं आया बताओ गांव वालों? कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर समझ में आया आप लोगों को? बोलो रे पगला। हाँ, क्योंकि लोकलाइज्ड है इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तभी होगा जब वो डायरेक्शनल होगा। एक बात और, जैसे मैं कोई एटम लूँ, फ्लोरीन ले लूँ, फ्लोरीन HF बॉन्ड लूँ। अब यहाँ जो 3 लोन पेयर जो होंगे बच्चों, वो तीनों एक दूसरे से दूर, बहुत ध्यान समझना, तीनों एक दूसरे से दूर सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगे। सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगे एक दूसरे से दूर। क्यों ऐसा करेंगे? ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिपल्सन कैसा हो बच्चों? मिनिमम हो, और इसलिए उनका आपस का डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन हम ध्यान नहीं रखते और ये प्लस से माइनस की तरफ इसकी बातें करते हैं। ठीक, समझ गए? चलिए कुछ सवाल ट्राई करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चंस में लेके आया हूँ और मैं पेपर आउट कर रहा हूँ। जो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, एसी ऑफ कर दो यार। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे बाहर सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, गारंटीड। वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3। अभी देखो मैंने जो वैल्यू उठाया है वो NCERT से उठाया है। ठीक है, अमोनिया का 4.90 10⁻³ है और NF3 का 0.8 × 10⁻³ है। सो वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3। टाइम इज 45 सेकेंड। 45 सेकेंड्स में आप लोगों को आंसर करना है। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों? कम ऑन एवरीवन, प्लेस योर आंसर, जल्दी करो। प्रणव, अनुदीप, सूरज, एवरीवन प्लेस योर आंसर। वाई अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा है? अनंत, वेरी नाइस बेटा, कम ऑन। जल्दी 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 करो बच्चों, फटाफट आंसर बोलो। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा क्यों है? लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी नाइस बेटा अंकित, बहुत अच्छे। सुष्मिता, वेरी नाइस बिटिया, बहुत अच्छी। वेरी गुड, बहुत अच्छे रिमझिम। चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस इट। मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ओके, कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत सक्षम कल्पना, तो बहुत बड़ा लेख लिख के भेज दिए यार।
रचना बहुत अच्छी है, क्या बात है। डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट इज यूनिडायरेक्शनल इन अमोनिया बट इन NF3 कैंसिल्ड। ओहो क्या बात, बहुत अच्छे। आप लोग तो यार इतना अच्छा आंसर कर रहे हो कि मैं पढ़ाने में डर जा रहा हूँ, है ना। कैसे पढ़ाऊँगा आप लोगों को यार, बहुत बढ़िया। देखो प्लस से माइनस, बहुत सब लोग सही आंसर किए हो, प्लस से माइनस ये जुड़ जा रहा है। वही अगर NF3 का देखते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया सीख लिए हो। यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ हम क्या देखते हैं बच्चों, ये कैंसिल होने लग जाता है। ये प्लस से माइनस, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है और ये ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है, देखो कितने का अंतर हुआ यार, 0.8, 8 6 48, मतलब 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है अमोनिया, नहीं। वेरी वेरी नाइस, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया, मैं ताली बजाऊंगा यार। अब तो मुझे लग रहा है कि हम होंगे कामयाब के बहुत करीब पहुंच गए हम लोग। वी शैल ओवरकम। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट ऑफ O3 इज 0.52 D। O3 यार, इसमें सारे बॉन्ड ऑक्सीजन में है। O3 स्टिल इट इज पोलर ऑल्दो इट इज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। व्हाई? कम ऑन एवरीवन। देखो मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो 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 एग्जाम में आने वाले हैं। एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ O3 0.52 D ऑल्दो इट इज होमोन्यूक्लियर। बच्चों वाई इट इज पोलर? कम ऑन, आंसर इन 45 सेकेंड्स एवरीवन। वाई O3 is polar although it is homonuclear molecule? टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। एंड क्या बात है सक्षम, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर फेंको जल्दी जल्दी। अब सिर्फ क्वेश्चन ट्राई करना हम लोगों को, मतलब एक दो बातें और सिखाऊंगा बीच में, बस दैट्स ऑल। जल्दी जल्दी जल्दी। पता है यहाँ जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इंप्रेशन बना रहा है, इम्पैक्ट बना रहा है, तो वो आपको याद करने में, समझने में या मेमोराइज करने में हेल्प कर रहा है। ओके दिव्यांशु वेरी नाइस बेटा, निहारिका, आदित्य राज, कौशिक, ओके मैं देखा मेरे सारे बच्चों ने तकरीबन सही आंसर किया है। लेट्स डिस्कस इट, जस्ट डिस्कस इट। बहुत खूबसूरत बच्चों। लेट्स सी O3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हम सभी जानते हैं। मैं इस पर्टिकुलर की बात कर लेता हूँ। सॉरी, देखो ऐसा हुआ कि मैंने कहा था ना कि A के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन B के पास है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाती है, बेईमानी नहीं होता, तो पोलरिटी नहीं आती और वो नॉन पोलर रह जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। गजब का बॉन्ड है। को मतलब साथ साथ, लेकिन ये कैसा साथ है भाई, ये बेईमानी हुआ यहाँ पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेईमानी हुई है। क्यों? दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं। ये तो कितना चालाक है, ये देखो इस कितना चिढ़ा रहा है, देखो कितना चालाक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं, आओ दोनों मिलके शेयर करें। जब यारी क्या शेयरिंग भाई, कोई कहे कि पैसा दो, दोनों मिलके दुकान खोलते हैं, पैसा तुम्हारा चलाएंगे दोनों, ये क्या मजाक है भाई। ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पर। इक्वल की शेयरिंग है बट इसका इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा दे दिया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ, अब दोनों शेयर होगा, दो इलेक्ट्रॉन दोनों इसी का था, ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया बच्चों, पोलरिटी आ गई और कितनी होती है 0.52 के बराबर। तो बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर किया, ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने बहुत से, जिन लोगों ने गलत भी किया है किसी वजह से, अब वो सही कर लेंगे। इसका आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों किसी एक के होते हैं बट शेयर दो के बीच में होता है, तो एक की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंच जाता है, अल्टीमेटली वहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर, फॉर द वर्थ ₹5 करोड़। वाओ, तालियां। टाइम अलॉटेड इज 1 मिनट। बताओ, फाइंड पोलर मॉलिक्यूल्स, जल्दी करो।
पोलर मॉलिक्यूल्स बताना है बच्चों आपको, कम ऑन। जल्दी 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 सबको आंसर देना है बच्चों। फाइंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ए बी सी डी में बताओ कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। सात मिनट हो लूँगा ना, खत्म हो जाएगा। फाइंड पोलर मॉलिक्यूल्स, कम ऑन कम ऑन। बहुत बढ़िया। जो बता रहा हूँ इससे बाहर किसी भी एग्जाम में सवाल नहीं आता है। अभिजीत मिश्रा, बहुत दिनों बाद तुम आंसर किए बेटा। हर्षित, अमन, वेरी नाइस, बट आंसर किया, करते रहना है। अद्वित, कल्पना ठाकुर, कम ऑन, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। आप लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे तो लगने लगा आप गाना गाता रहता हूँ मैं। हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, लेट्स सी, वन डे नहीं इसी साल। लेट्स सी बच्चों, देखो इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। देखो ये भी बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल, जीरो होगा। देखो ये लिनियर है, ये सी एन एस पी हाइब्रिड है, ये भी कैसा है, एस पी हाइब्रिड है। यहाँ तो कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा होगा, ओके। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे होंगे। तो पोलरिटी प्लस से माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा ना बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो है ये नॉन लिनियर है, ओ एच बॉन्ड नॉन लिनियर है। ध्यान रखो, अगर यहाँ पर नॉन लिनियर अरेंजमेंट होता है, कैसा, नॉन लिनियर, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा और वो पोलर रह जाएगा। इसमें आंसर क्या पूछा, कौन सा पोलर है, पोलर सिर्फ और सिर्फ ए है। तो अगर बच्चों पैरा पोजीशंस पे, अच्छा रेड दिख नहीं रहा है, रफीक जी कह रहे हैं, चलो मेरे हटा दिया। तो अगर पैरा पोजीशंस पे, मुझे लगा ब्लैक पे रेड दिखता होगा, चलो वटवर, पैरा पोजीशंस पे बेंजीन रिंग के नॉन लिनियर स्ट्रक्चर हो जाए बच्चों, सब लोग ध्यान रखो इस बात का, नॉन लिनियर स्ट्रक्चर हो जाए तो उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है और वो पोलर रह जाते हैं। लेकिन अगर लिनियर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे देखो, अगर पैरा पोजीशंस पर, बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशंस पर 2 Cl लगा दो, कैंसिल आउट, 2 Cn लगा दो, कैंसिल आउट, लेकिन 2 OH लगा दिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये तो सिंगल एटम है यार, दोनों Cl कट जाएगा। नहीं, OH लगा दो, OR लगा दो, OSH लगा दो, SR लगा दो, कोई भी नॉन लिनियर होगा तो उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा और वो कैसे रह जाएंगे, पोलर। ये भी उनके वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक का गुण है बच्चों, समझ गए प्यारे बच्चों। आंसर से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए, ये लिनियर, कैंसिल आउट, SF6 ऑक्टाहेड्रल, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्लियर, मजा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वाई म्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजेदार सवाल। जितना थियोरेटिकली हम सोचते हैं इसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, म्यू थियोरेटिकल की वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटेड से कम क्यों होती है, कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल से कम क्यों होती है इस केस में। वाह, थैंक यू। हम लोग पोलरिटी को कंप्लीट खा जाएंगे आज, समझ लो ना। थियोरेटिकली हम जितना कैलकुलेट करते हैं उसकी तुलना में इसका कैलकुलेटेड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों होता है। हाँ भाई प्रवीण, हेलो, क्या बोल रहे हो आप, आंसर रखो। ड्यू टू कंजुगेशन, कंजुगेशन तो हम लोग सोच लेते हैं कंजुगेशन हो रहा होगा। वी जस्ट इनकॉपरेट कंजुगेशन इन आवर थियोरेटिकल कंसिडरेशन बच्चों। वाह, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार,
बहुत ही प्रॉम्प्टली इन्वॉल्व होते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। आई एम वेरी लकी टू टीच यू गाइस। एक अच्छे बच्चे मिलना बहुत आसान बात नहीं है। हाँ, आंसर कुछ लोगों का सही आ गया, रिमझिम सही है, सक्षम का सही है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे यार ये क्या बवाल है भाई, जहाँ कहीं भी स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस कहीं भी लग जाता है। ये दोनों इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उस जगह में नहीं आ पाते। तो जानते हो क्या होता है, ये जो है ऐसे दूर कर देते हैं, ऐसे दूर कर देते हैं, समझ रहे हो। तो दूर जब हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जितना हम सोचते हैं कि इस केस में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, बट एक्चुअली में या एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल 60 से ज़्यादा हो जाता है। और जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो आप जानते हो ना, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट घटेगा। इसलिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो मतलब जो हम सोचते हैं वो जितना होना चाहिए, अरे यार क्या है, लेस देन ना एक्सपेक्टेड वैल्यू, म्यू ऑफ थ्योरेटिकल इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ, जितना हम सोचते हैं उससे क्या हुआ, एक्सपेक्टेड नहीं यार, एक्सपेरिमेंटल है, सॉरी। तो जो हम सोचते हैं, यहाँ ध्यान समझो, यहाँ क्या हुआ, बॉन्ड एंगल जो हुआ वो ज़्यादा हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगा या जो हम लोग कैलकुलेट जो हम निकालते हैं, जो वैल्यू होता है रियली में, जो होता है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जर्व्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक्सपेरिमेंटल के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा जितना हम सोच रहे थे उसके तुलना में। तो म्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल जितना सोच रहे थे उससे कम पाया गया। क्यों कम पाया गया, कि बॉन्ड एंगल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बिल्कुल सही बोला आपने, समझ गए आप लोग। ये कोनो कह रहा नाक में घुस जाएगा। अरे यार, जो मैं कहूँगा तुम लोग मजाक उड़ाओगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसका तुम्हें समझ में तो आ गया। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हो, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ये देखो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड से कंफ्यूज मत होना। एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ, कैसे, अब इसमें उल्टा हो गया कि मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जो हम लोग कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व किया, वो ज़्यादा आ गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या थ्योरेटिकली सोच रहे थे। हैं, क्यों? बताओ 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 बच्चों, वाई। ये क्या रफीक लिख दिया है, सर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस उनका डिस्टेंस शुड बी मोर। अरे यार, एंगल बढ़ रहा है, तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो रफीक, वहीं से घूम जाएगा ना वो, ठीक है। तो वो एंगल बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है तो वो घट जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात। आदित्य, अभय, सूरज, वाओ वाओ, क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। बच्चों यहाँ बिल्कुल कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं तो कुछ के गलत भी आंसर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल घट जाता है, गले मिलने लगता है। कब बहिनी आ नज़दीक आवा, बहिनी नज़दीक आओ, तो पास हो जाते हैं, समझ रहे हो। ये बॉन्ड एंगल घटने लग जाता है और बॉन्ड एंगल जब डिक्रीज करेगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे बच्चों, याद रखना केमिस्ट्री में खास बात है कि जो सवाल करा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वही एग्जाम में आएगा। चलो कमॉन, अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। फटाफट, टाइम इज 30 सेकेंड्स। डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। टाइम इज 30 सेकेंड्स। बॉन्ड एंगल को ध्यान रखो, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा। जो सवाल करा रहा हूं वही परीक्षा में आएगा, इससे बाहर किसी एग्जाम में कहीं नहीं आने वाला है। पेपर आउट चल रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में। इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत है। चंदन, उज्जवल, अंकित, आदित्य, वेरी नाइस। सूरज, मधु, सुष्मिता, प्रवीण, अमन, कमॉन कमॉन।
क्या बात, लास्ट 10 सेकेंड्स। अरे वाह, 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स की हो, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो भैया सबसे ज़्यादा किसका होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू। यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा, कट पिट के जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। 180 बॉन्ड एंगल ज़्यादा कट गया, प्लस माइनस कट गया ना यार, ऊपर नीचे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम है ना बच्चों, तो बॉन्ड एंगल कम तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सबसे कम सी, फिर बी और फिर ए। कहें गुरुजी क्यों, तो वो वाला फॉर्मूला याद है ना, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, मामला उल्टा हो जाता है, ठीक है। आंसर इज सी बी ए, सबने सही किया है, वाह मज़ा आ गया। आज मैं थोड़ा ज़्यादा खाऊंगा, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मस्ती छाई हुई है मुझे तो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Only 30 seconds. 30 seconds. Come on, place your answer, everyone. सिर्फ 30 seconds. Your time starts now. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। ये अभिजीत और अभिषेक लिख रहे हैं, मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है बच्चों। आप लोग जब खुश होते हो पढ़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ सफल जा रहा है। आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वाह वाह वाह, क्या बात। आयुष, अनंत, जल्दी 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 आंसर फेंको। हम्म, 10 seconds. फाइव, 4 3 2 1, टाइम ओवर। वाओ, देखो बच्चों, देखो ये CCl4 है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, टेट्राहेड्रल है, सबका मिलजुल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, ये पॉलीगन, साइक्लिक क्लोज पॉलीगन बनाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो, तो CCl4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, जैसे से Cl बढ़ाओगे, अरे तो देखो यार, Cl के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंगल है ये। तो ये कैंसिल करना शुरू करेगा, कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव रहती है इसमें, तो ये कैंसिल करते हैं, दूसरे के इफेक्ट को घटाते हैं ये सब। तो इससे बढ़िया एक ही CCl है, जितने CCl लाओगे उतना घटने लगेगा, सबसे ज़्यादा A का होगा, B वाला ये देखो घटाने लगेगा, क्योंकि कॉस थीटा निगेटिव वैल्यू आएगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 90 से ज़्यादा पर कॉस थीटा निगेटिव आता है। 3 देखो और कम हो गया, तीनों घटा, 4 में जीरो ही आता है। तो इंक्रीजिंग वैल्यू सबसे कम D, फिर C, फिर B, फिर A, और सब अच्छा ये किसी ने DBCA कर दिया। ध्यान रखो बच्चों, याद रखो, ये CCl एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट के प्रभाव को कैंसिल करते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल इनका 90 से ज़्यादा है, कॉस थीटा 90 ज़्यादा पे वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। देखो वैल्यू देख लो, वैल्यू देखो, ये देखो वैल्यू, मैं आपके लिए वैल्यू लेके आया हूँ। देखो CCl4 का 0, CHCl का 1.94, दो Cl आ गए, 1.60 घट गया, 3 Cl आ गए, 4 पे जीरो ही हो गया। पानी का देखो 1.85, ये पानी की वैल्यू मैंने यहाँ ज़बरदस्ती डाल दिया है, क्योंकि NCERT में वैल्यू दिया था ये, मुझे लगा थोड़ा बहुत वैल्यू पता भी होना चाहिए, और पानी इतना ज़रूरी है हमारे लिए, तो पानी को थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा, जल ही जीवन है। देखो तो पानी का डाइपोल मोमेंट 1.85, जितना Cl जोड़ोगे, जितना Cl बढ़ाओगे, तो Cl बढ़ाने से वो घटने लग जाता है, 1 Cl का मैक्सिमम 2 का घटने लग जाएगा, कॉस थीटा, थीटा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो भूलना नहीं है, सब नोट्स बनाओ, अलग से ध्यान रखो, बहुत ही शानदार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट।
Let's see this question. Very nice one. Arrange in 2-4 मिनट हो लगेगा ना. Arrange in increasing value of dipole moment. बहुत ही शानदार है बच्चों. 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में आंसर करिए आप लोग जल्दी. और जो भी चीज़ें आपको आज की क्लास में नहीं मिलेंगी, अलग से मिलेंगी, उसको अलग से नोट कर लेना है, राइट. अलग से अपने नोटबुक में कि अभी पेपर आउट है भाई, ये पूरी तरह से 4 नंबर तुम्हें मिलने जा रहा है एग्जाम में. बहुत ही खूबसूरत सवाल है. ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में. क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. लास्ट 10 सेकेंड्स. प्रवीण, सूरज, मधु, सौरभ, तेजस. लास्ट 10 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम ओवर. बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है, कमाल के बच्चे हो आप लोग यार. वाह, मज़ा आ गया आज पढ़ने में. हमको पढ़ाने मुझे मज़ा आ गया, आप लोग पढ़ने में रहा होगा. ये क्वेश्चन पता है, ये इसकी वैल्यू दिया है एनसीईआरटी में, 12th क्लास के एनसीईआरटी में. तो मैं आपके लिए वैल्यू लेके भी आया हूँ. देखो, जैसे दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है ना, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है. थोड़ा मैं उल्टा लिख दिया. आई शुड राइट इन रिवर्स वे. आई शुड राइट इन दिस वे दैट डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इस हिसाब से CF का ज़्यादा होना चाहिए और CCl का कम होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए बच्चों, घटना चाहिए. घटता है. लेकिन जानते हो आप तो जानते हो ना इसकी वैल्यू क्या होती है. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बच्चों. और ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, मतलब साइज पर भी डिपेंड करता है. जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन पे आया, अचानक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये ऑर्डर पलट जाता है. और इसलिए आपको ये वैल्यू ध्यान देनी पड़ेगी. क्या कि नीचे आने पर म्यू की वैल्यू डिक्रीज करती है, घटती है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर पलट जाता है. मतलब वैल्यू देखो आप, 1.847 से बढ़ गया है, घटना चाहिए था, बाकी कंटिन्यूसली घटता है. देखो कार्बन फ्लोरीन 1.847, तो ये क्लोरीन वाले में थोड़ा बढ़ गया, अगेन घट. क्यों बढ़ गया? बिकॉज ऑफ शार्प इंक्रीमेंट, बिकॉज ऑफ शार्प इंक्रीमेंट इन साइज ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का साइज अचानक से बढ़ गया, इसलिए ऐसा हुआ. ओके, ध्यान रहेगा आप लोगों को. और ये एग्जाम में आने वाला है, पेपर आउट, 4 नंबर ले लो भाई. इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? इंक्रीजिंग वैल्यू बताना है. सबसे कम D का, फिर C का, और फिर A का एंड B का. आपको A और B में ध्यान रखना है बच्चों. ये देखो 4 नंबर, 4 नंबर लेके जाओ. ठीक है, अगला क्विज. एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ फेनोल इज 1.54. बहुत ही खूबसूरत यार, बाप रे बाप. फेनोल का डाइपोल मोमेंट 1.54 है, जबकि मेथनॉल का 1.71 है. मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए. पेपर आउट, कंप्लीट पोलैरिटी चल रही है भाई. ये देखो कमाल की बात, फेनोल का डाइपोल मोमेंट दिया है 1.54, कम है यार डी बाय, इसका 1.71 डी बाय. ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही खूबसूरत है बच्चों ये. एक्सप्लेन इट. बताओ बच्चों, फटाफट बताओ. ऐसा क्यों हो रहा है? आई एम ऑडिबल बच्चों, आपको दिखाई पड़ रहा हूं मैं? प्लीज से मी. आई एम ऑडिबल? बताओ आप लोग.
वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ फेनोल इज लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल, प्लीज से एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत है यार, पेपर आउट है, जो बता रहा हूं वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, जो वो सोचते हैं। ओके, मतलब बताना है आपको फेनोल का डाइपोल मोमेंट कम क्यों हो गया यार ये मिथेनॉल से। लास्ट 30 सेकेंड्स, चलो 30 सेकेंड्स दे दिया मैंने, थोड़ा सोचो आप लोग। प्लस आई माइनस आई, CH3, सक्षम, अंकित, जल्दी जल्दी कम ऑन सोचो, पेपर आउट है ये 4 नंबर। ओके, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, और ये एक नया एंगल आपको मिलेगा सोचने का कि डाइपोल मोमेंट में हाइब्रिडाइजेशन का के अलावा क्या रेजोनेंस का भी कोई रोल होता है। लेट्स सी बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो मामला क्या है यहाँ पर कि इसका जो लोन पेयर है, बहुत ध्यान समझना आप लोग, कम ऑन, इसको अलग से नोट करें। इसका लोन पेयर जब कंजुगेशन में जाता है बच्चों, इसको हम ड्रॉ करें, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, जब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो OH पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो आप ध्यान से, यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। अरे यार डेल्टा मतलब मैं डेल्टा सही बना रहा हूँ वैसे। देखो अभी जब मैं रेजोनेटिंग बनाया तो आई शुड नॉट शो डेल्टा। देखो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, प्लस चार्ज, ये ले लिया तो क्या हो गया, माइनस चार्ज। ये पूरा इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है। तो जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होगा बच्चों, वो इन सभी से मिलके बना होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको बनाएंगे हम लोग तो इस ऑक्सीजन पर जो है डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ माइनस कर रहा था, उस माइनस की इंटेंसिटी घट गई। क्यों, रेजोनेंस की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन देने लग गया, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। वाह क्या बात है, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। जबकि यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, इसकी पोलरिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी पोलरिटी कम होगी। यू कैन सी हियर, मतलब इसकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, इसकी पोलरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इस लोन पेयर के डिलोकलाइजेशन की वजह से, यू शुड से ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स, है ना, डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन OH ऑफ फेनोल डिक्रीजेज, OH ऑफ फेनोल डिक्रीजेज, घट जाता है। इसकी वजह से यहाँ लिटिल बिट पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आने लग जाएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है ना, वो इन सभी से मिलके बना होता है। राइट, समझ गए आप मेरी बात को, बोलो यस नो एवरीवन। लोन पेयर डिलोकलाइज हुआ, इसलिए लोन पेयर डिलोकलाइज हुआ, इसलिए फेनोल के केस में जो ऑक्सीजन हीरो बन रहा था, ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रॉन खींच के हीरो बन रहा था, ऐसे डेल्टा माइनस इधर प्लस, तो इलेक्ट्रॉन में जब चला गया तो डेल्टा प्लस हल्का फुल्का आने लगा, उसके निगेटिव को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट बच्चों, एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज दिस वन while that of नाइट्रोमीथेन इज 3.60। इस केस में देखो उल्टा हो गया, देख रहे हो, नाइट्रोबेंजीन में का डाइपोल मोमेंट नाइट्रोमीथेन से ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। क्या बात है, नाइट्रोबेंजीन के केस में उल्टा हो गया पीछे वाले का। बताओ आप, देखो नाइट्रोबेंजीन के का डाइपोल मोमेंट जो है नाइट्रोमीथेन से ज़्यादा है, जबकि वही केस हम लोग फेनोल में देख रहे थे तो फेनोल का डाइपोल मोमेंट कम था। जानते हैं क्यों? वही फिर से रेजोनेंस। यहाँ देखो क्या हो रहा है, मुझे लगता है आप रेजोनेंस के इफेक्ट को आप समझ चुके हो ना बच्चों। वाह बहुत अच्छे। यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो प्रभाव था, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और ये नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बनाया है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन इधर,
तो ये माइनस आर इफेक्ट लग रहा है जो कि यहाँ डेल्टा माइनस कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डेल्टा माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वाओ, एक बात नंबर दूसरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ध्यान सुनना कि नाइट्रोबेंजीन में डाइपोल मोमेंट क्यों ज़्यादा है। ध्यान सुनना जरूरी है ताकि आप आंसर कर पाओ एग्जाम में। इसके जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बच्चों, मजा आ रहा नहीं आ रहा है, देखो इसके जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ देखो प्लस आ गया, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस के बीच में फासला बढ़ते जा रहा है ना बच्चों। इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड यहाँ चलाएगा, पॉजिटिव यहाँ चलाएगा, तो ये फासला जो है प्लस माइनस के बीच में बढ़ते चला जा रहा है। ये देखो डिस्टेंस, तो डिलोकलाइजेशन की वजह से डी की वैल्यू बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो डाइपोल मोमेंट तो बढ़ेगा ही गुरु। क्या बोल रहे हो आप, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नाइट्रोबेंजीन केस में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोमीथेन। क्यों, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज डी की वैल्यू बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ गया, बट दिस वन इज मोर प्रोमिनेंट, राइट। अगर कोई एक आंसर करना, किसको करोगे आप, डी की वैल्यू करोगे, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई एक करना होगा तो हम डी की वैल्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पोलैरिटी। अब आप जल्दी कर दोगे, जल्दी जल्दी, कम ऑन बताओ, पोलैरिटी बताओ इन दोनों में, एक्सप्लेन पोलैरिटी, 30 सेकेंड्स। नमस्ते अर्पित, नमस्ते, क्या कर रहे हो भाई तुम, आंसर करो फटाफट जल्दी बेटा। तो मेरे दोस्त भोला यादव भी यहीं पर हैं। मेरा एक दोस्त है भोला ना, वो IAS निकाल के SP बन गया, कहीं कूच बिहार में था लास्ट टाइम, वेस्ट बंगाल में। भोलानाथ पांडे नाम था वैसे उसका, भोला। तब तो अब SP बन गया, तो भाई BN पांडे है ना। चलो जल्दी बताओ ये आंसर क्यों है बच्चों, जानते हो क्यों है, क्योंकि जानते हो क्यों है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत है यार। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों पोलैरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, राइट। तो बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हो रहा है बट कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं जितना यहाँ पे हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ ही निगेटिव को बढ़ा रहा है। इनफैक्ट बोथ आर एडिंग इन ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे दोनों ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे उनमें बॉन्ड एंगल उतना, मतलब बॉन्ड एंगल कम है, तो वो एडिशन उतना अच्छा, ऐसे प्लस ऐसे एडिशन ज़्यादा वैल्यू हो गई, राइट। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस R और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस R, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट को बढ़ा रहे हैं। नाउ एक दो छोटी छोटी बातें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और आज की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। दो छोटी छोटी बातें, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन, म्यू हम निकालते क्यों हैं। देखो अगर बॉन्ड 100% कोवैलेंट होगा, अगर बॉन्ड 100% कोवैलेंट होगा तो उसके म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0, वो नॉन पोलर होगा। अगर उसमें पोलैरिटी आ रही है क्योंकि उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, मतलब कुछ बेईमानी हो रही है, इलेक्ट्रॉन को बी खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है, बड़ा बेईमान है यार, दुनिया में सब ऐसे बेईमान भरे हुए हैं, समझ लो। बी देखो ताकतवर इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, तो क्या होगा फिर, यहाँ पोलैरिटी आ जाएगी। तो पोलैरिटी किस वजह से आई, पोलैरिटी इज ड्यू टू आयोनिक कैरेक्टर। सो कहेंगे हम लोग पोलैरिटी इज ड्यू टू आयोनिक कैरेक्टर, है ना बच्चों। कोई बॉन्ड अगर, तो कोवैलेंट बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितना आयनिक कैरेक्टर रखता है, ओके। क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, चलिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, देखो हम लोग कहेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, तो जितना उसमें जितना, मान लो कोई बॉन्ड 100, भाई परसेंटेज कैसे निकालते हो, कहें तुम्हारा कितना %नंबर आया, कहें मेरा नंबर 120 है, हम परसेंट बताओ, कह रहा है 120 है बस,
अरे भाई परसेंट तब बताओगे पूरा पता हो, तो 120 बटे टोटल इंटू 100 करोगे, तो मान लो बॉन्ड 100% आयनिक हो गया, मतलब ए पूरी तरह प्लस हो गया, बी पूरी तरह माइनस हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस डी देख लीजिए आप, ठीक है, समझ गए आप। तो चार्ज कितना, पूरा इलेक्ट्रॉन, तो 100% आयनिक मानने के लिए हम लोग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। और 100% आयनिक क्यों जानना जरूरी है, जब पूरा नंबर टोटल पता होगा तभी ना हम परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू बच्चों म्यू एक्सपेरिमेंटल, ओहो कितना आया वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई, बटे म्यू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिस्टेंस। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया होगा और ई की वैल्यू यूज करके ये निकालोगे, और ये दिया होगा इंटू 100 करोगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आई क्या बच्चों। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, म्यू एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू थ्योरेटिकल वी कैलकुलेट एज्यूमिंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज ओनली इफ यू नो द टोटल वैल्यू, and mu experimental is the observed value. So can we calculate? Okay, now let's do it. समझ में आ रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन करिए कैलकुलेट पर। तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट का, हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ CH बॉन्ड फॉर फॉलोइंग डेटा। ठीक है, जैसे मुझे इसके लिए निकालना बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू, अब देखो CH बॉन्ड हम मान लें कि आप मालूम है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो ऑल्दो इट इज़ नॉट, बट हियर यू जस्ट एज्यूम कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह यहाँ आ गया, पूरा माइनस हो गया, पूरा प्लस यहाँ पे हो गया, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट, बट जस्ट एज्यूम so that कि we know the total value. So mu theoretical is equal to एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू डिस्टेंस दिया हमको 1.3 एंगस्ट्रॉम। बच्चों यहाँ से डिबाई में दिया, तो विशिष्ट कैलकुलेट डिबाई, हम कहेंगे भैया कि 100 पिकोमीटर जब होता है तो 4.18 डिबाई होता है, और जब ये 130 पिकोमीटर है, याद है आपको मैंने समझाया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 100 पिकोमीटर पे चला जाए, ये देखो मैंने इसलिए आपको पढ़ाया था, यहाँ पे उसे काम आ गया। तो अगर 100 पिकोमीटर डिस्टेंस पे से 4.18 डिबाई, तो 130 पिकोमीटर कितना होगा, 4.18 बाई 100 इंटू 130 डिबाई, दिस इज द वैल्यू, दिस इज म्यू थ्योरेटिकल। सो वी कैन कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकल यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज दैट एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर करे और 100 पिकोमीटर डिस्टेंस हो तो डाइपोल मोमेंट विल बी 4.18 डिबाई हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बच्चों म्यू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है हमको 1.03 डिबाई, म्यू थ्योरेटिकल ये वैल्यू रख दोगे, इनटू 100 करोगे और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आंसर आ जाएगा। मजा आया, समझ आया आप लोगों को क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का यहाँ पे 11th 12th, राजेश चौधरी कहाँ, क्या चल रहा है भाई। नेक्स्ट, ये शेप निकालने के काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमको CO2 का शेप नहीं पता, और तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में शेप पहले नहीं आए, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम किसी बच्चे को बहुत तेज बोलता हूँ, अनुदीप आप सही कर रहे हो, उज्जवल आपने बेटा सही कैलकुलेट किया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बेटा। मान लो हमने CO2 का मुझे शेप नहीं पता, हम सोच रहे हैं CO2 ऐसा तो नहीं होता है, वी डोंट नो ना, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट दिया गया। सो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग CO2 का पोलरिटी निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट, और अगर इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ गया मतलब ये ऐसा शेप होगा कि इसका डाइपोल पोलरिटी कैंसिल आउट हो जा रही होगी। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से हमको मॉलिक्यूल का शेप निकालने में हेल्प मिलता है कि ये CO2 लिनियर होगा। ओके, एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि हम लोग मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, और उसके जैसे CO2 बताया आपको, CO2 कैन बी लाइक दिस, एंड आई मीन यू आर सेइंग कि sp हाइब्रिड शुड बी लिनियर, ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं बच्चों, मतलब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट डाइपोल मोमेंट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिकली वी हैव कैलकुलेटेड वैल्यू इज 0, so it must be some I mean regular shape
तो लीनियर निकल के आ गया। मजा आया आप लोगों को जान के कि इससे हम लोग मॉलिक्यूल का शेप भी निकालते हैं। कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग चलते चलते। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, 30 सेकंड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, कम ऑन एवरीवन, टाइम 30 सेकंड्स। टूट पड़ो, कुछ सवाल क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ए बी सी डी। मैक्सिमम मधु दीदी, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, नॉट मिनिमम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। वेरी नाइस, आंसर इज ए, बिल्कुल सही आप लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। तेजस, रचना, अनुदीप, अमन, एवरीवन। देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक CCl का बचेगा। यहाँ तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों पोलर हैं, जिसमें एक CCl का है, इसमें 3 का है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज 1.5D, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज। अच्छा, मैं पीछे क्वेश्चन भी छोड़ दे रहा हूं, आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लेना, ओके? इसको ट्राई कर लेना आप लोग घर पे, होमवर्क है ये बताओ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज 1.5D, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज हाउ मच? कम ऑन गाइज, 30 सेकेंड्स, जल्दी। क्या बात है, आदित्य, गहलोत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंकित, आप लोग फोड़ोगे जरूर, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बच्चे। आंसर इज, बिल्कुल सही आप लोगों ने सही किया, आंसर इज बी, क्योंकि इन तीनों का तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसी का बचेगा, और एक CCl का हमको 1.5 दिया, तो आंसर विल बी बी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कम ऑन नाउ, एक सवाल और कर लेता हूँ चलते चलते। ये सवाल, हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना बच्चों। ये आखिरी सवाल है मेरी तरफ से 30 सेकंड्स का, और आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज कर लेंगे। ये विश्वजीत यादव मुझे बहुत देर बाद दिखाई पड़ा, अभी आया लग रहा है नहा धो करके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है जीरो डाइपोल मोमेंट? 30 सेकेंड्स, कम ऑन। क्या बात है, निहारिका, वेरी नाइस। भोला, वेरी, बहुत अच्छे बच्चे हो यार आप भी फोड़ने वाले हो। रचना, मधु, क्या बात, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड्स, अरे वाह, क्या बात। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। अरे यार गजब किए हो आप लोग। आंसर इज बी, क्योंकि ये BF3 तो जीरो होता ही है, और ये टेट्राहेड्रल रेगुलर जीरो हो जाएगा ना बच्चों। बहुत अच्छे। तो मैं आगे एक दो और क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, आप घर पे वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, और ज़रूर ट्राई करना, ओके? और मैंने कोशिश की आप पोलैरिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का। पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट का केमिस्ट्री में जो बहुत बड़ा यूज है बच्चों, एक तो हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, किस बॉन्ड की? कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर, राइट? आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं फजान्स रूल से। दैट्स द पार्ट ऑफ अनदर कंटेंट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, कभी बात कर लेंगे आपसे। और बाकी दूसरा शेप निकालने काम में आता है। किसी मॉलिक्यूल के शेप में कंफ्यूज हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लीजिए। फ्रॉम देयर वी कैन थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वाह, बहुत अच्छा है। और मैंने डिफरेंट तरीकों जो सवाल पूछा था, एक बहुत खूबसूरत था ना, कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोलर होते हैं। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइम लगता है, और वो टाइम भी बहुत ज़्यादा है, उसमें एवरेज वो नॉन पोलर हो जाते हैं। कितना खूबसूरत था। लोन पेयर कंट्रीब्यूशन, वाओ। NH3 और PH3 में कितनी अच्छी से हमने देखा। O3 मॉलिक्यूल का पोलर होना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पोलरिटी आ ही जाती है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। आप जानते हो ना, मुझे फीडबैक चाहिए होते हैं, आपके कमेंट्स चाहिए होते हैं, सजेशंस, लाइक,
ये मैं देख के अगली क्लास को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग नो डाउट बहुत अच्छे बच्चे हो, आई लव टू ऑल ऑफ यू। सो अगली क्लास में मैं लेके आता हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।